हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग सेकंड प्रोसेस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में देखने वाला है। और वो सेकंड प्रोसेस क्या है तो लिखो, वो सेकंड प्रोसेस है फ्रॉम अल्कीन्स। तो जो भी अल्कीन्स है उसके अंदर हम लोग कौन से रिएक्शन करके हेलो अल्केन्स बना सकते हैं। ओके, तो देखो कुछ ज़्यादा नहीं इस रिएक्शन में, इस पूरे टॉपिक में। एक तो आता है मार्कोनिकोव रूल्स, मार्कोनिकोव्स रूल्स है ना, मार्कोनिकोव रूल्स को अप्लाइड करेंगे। दूसरा, फ्रॉम एल्किन्स में होता क्या है तो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कौन से ऐड कर सकते हैं, देखो सब पूरे ऐड कर सकते हैं। HCl ऐड कर सकते हो, HBr ऐड कर सकते हो, HI ऐड कर सकते हो। ओके, ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। ओके, दूसरा, एक रिएक्शन में होता क्या है तो कि एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है। दूसरा तो कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। ओके, दूसरा हम लोग और भी देखने वाले हैं सेकंड, जो कि होगा एंटी मार्कोनिकोव। ओके, पेरोक्साइड इफेक्ट, उसको शॉर्ट में हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, जिसके अंदर क्या होता है तो कि H2O2 एंड दूसरा H2O2 के साथ HBr ऐड कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये भी याद रखना, जिसमें आपको 1 डिग्री हेलो अल्केन्स मिलता है। ओके, तो देखो ये आज हमको यही देखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं पहली रिएक्शन कि समझ लो कि मेरे पास एक एल्कीन्स है ना, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसके अंदर मैं पहले क्या ऐड कर रहा हूँ, HX। जैसे ही HX ऐड करूंगा तो देखो होगा क्या, एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स आपको ये मिलेगा CH3 CH CH3 और यहां पर एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा और ये जो हैलोजन है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। मतलब आपको ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CHX और यहाँ पर मिलेगा CH3, जो कि 2 डिग्री होगा। ओके, और सबसे स्टेबल भी है। क्लियर? हम लोग रीअरेंजमेंट वाला भी एक केस देखेंगे। ओके, चलो ये वाले में रिएक्शंस लिखता हूँ कि कैसे होता है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया HCl। ओके, एडिशन ऑफ HCl आई मीन हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोराइड। तो देखो रिएक्शन में होगा क्या, हम लोग देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्टिंग हो गए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है? तो देखो CH3 CH CH3, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला जाके यहाँ पे अटैच होगा तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी ये वाली CH3 CH। ओके, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे अटैच क्या होगा Cl और दूसरा मिलेगा आपको CH3। ये मिलेगा आपको मार्कोनिकोव रूल्स के रिलेटेड। ओके, और ये आपका होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री हेलो अल्केन्स भी बोल सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, जिसके अंदर आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हो और आपको प्रोडक्ट निकालते हो। क्लियर? देखो एक और हम रिएक्शन देखते हैं कुछ रीअरेंजमेंट वाली, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन भी बनता है ना, और उसकी अगर हम स्टेबिलिटी देखने जाए तो 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। किसके अंदर? मार्कोनिकोव रूल्स के अंदर। क्लियर? तो देखो एक और हम रिएक्शन देखने जाते हैं, जैसे कि मेरे पास है, मैं उसको निकाल देता हूं। ओके, जैसे कि मेरे पास है, समझ लो ये वाली CH3 CH CH3 CH2 CH। ओके, ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड CH2। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे कार्बोकैटायन जनरेट करना है ना, तो मैं सबसे पहले तो H+ ऐड करूंगा। ओके, एसिड, ये वाले बॉन्डेड यहाँ पे चले जाएंगे। बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो है ना इतने होते नहीं है, ये आराम से बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दियो हाइड्रोजन को,
तो होगा क्या, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच होगा, मतलब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH CH3 बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन। ओके, लेकिन होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, मैं ऐसे लिखता हूं, ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ओके, क्योंकि रीअरेंजमेंट हमको करनी है स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो यहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ओके, तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो होगा क्या, तो देखो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी, ये वाला हाइड्रोजन है ना यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो CH3 C CH3 CH2 एंड CH3 मिलेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। ओके, क्योंकि 3 डिग्री कैसा है, 2 डिग्री से 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या करना है, यहां से रीअरेंजमेंट करवानी है, हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट बोलो, है ना, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हो तो आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। और फिर आपने अंदर क्या डाला था, HCl या HBr जो भी है ना, आपने फॉर एग्जांपल Br माइनस ऐड किया था तो वो ऐड कर लो यहाँ पर, CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या ऐड हो गया, Br। तो आपकी ये मेजर प्रोडक्ट होगी। ओके, तो यही होता है मार्कोनिकोव रूल्स। ओके, जिसके अंदर आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग देखने को मिलती है। सिमिलरली हाइड्रोजन की जगह एक और CH3 ग्रुप ऐड कर लो तो आपको मिथाइल शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, तो ये हो गया उसका मैकेनिज्म, जो भी आप समझो, उसकी रिएक्शन भी समझो तो भी चलेगा क्योंकि एक ही रिएक्शन है ना। चलो ओके, तो देखो आगे और भी एक रिएक्शन है पेरोक्साइड की रिलेटेड, चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो इसको निकाल दो। ओके, इसको मैं निकाल रहा हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड में क्या क्या होता है, तो देखो समझ लो मेरे पास कोई एक अल्कीन्स है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपके पास H2O2 लिखा हो और HBr लिखा हो तो आपको समझ लेना है कि यहां पर मार्कोनिकोव रूल्स नहीं फॉलो करेगा। कौन सा रूल्स फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स। अगर H2O2 लिखा है, अगर H2O2 की जगह CCl4 लिखा हो तो फिर आपको समझ जाना है कि वहां पर मार्कोनिकोव रूल्स अप्लाइड होगा। ओके, तो H2O2 लिखा है, HBr है, क्या है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक प्रोपीन है, ओके, या प्रोपेन प्रोप 1 इन है। H2O2 और HBr की प्रेजेंस में आप लोग क्या करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो। तो होगा क्या, तो देखो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा ना वो 1 डिग्री पे बनेगा। ओके, तो देखो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH CH2 और यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बोकैटायन। ओके, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 कार्बोकैटायन और फिर आपका Br ऐड होगा और मिलेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और Br। ओके, तो ये आपकी प्रोडक्ट होगी। क्लियर है। ओके, तो ये आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, तो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। ओके, याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। ओके, तो चलो ये नोट डाउन करो। इसके बाद कुछ और रिएक्शंस है जो कि हम लोग लेने वाले हैं। ओके, जिसमें हम लोग एलेलिक हैलाइड्स भी बना सकते हैं। ओके, सीस और ट्रांस वाले भी कुछ लेके चेक करते हैं। क्लियर। चलो ये इतना नोट डाउन करो या मैं उसको निकाल देता हूं क्योंकि इसके रिलेटेड 2 और रिएक्शंस आने वाली। ओके, चलो मैं इसको निकाल दे रहा हूं। तो आप लोग ये सेकंड प्रोसेस ऐड कर देना। पहली वाली कौन सी थी, मार्कोनिकोव्स वाली। ये सेकंड कौन सी है, एंटी मार्कोनिकोव्स। एक और भी रिएक्शन है एल्किन्स की, है ना, Br2 ऐड करने पर क्या मिलता है। ओके, तो देखो एक और भी रिएक्शन है, मैं उसको निकाल रहा हूं और वो हम लोग लिखते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए वो रिएक्शन की जाती है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है, जैसे कि सीस वाले कंपाउंड लेते हैं। ओके, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये है क्या, ब्यूट 2 इन। ये ब्यूट 2 इन है लेकिन कैसा है, C से।
है ना। इसकी रिएक्शन मैं Br2 के साथ करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो होगा क्या, ये जो अल्किन्स है ना, ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। तो येलो कलर है ना, क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो ये किसके लिए, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड, याद रखना ये किसके लिए, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कोई भी डबल बॉन्डेड, तो वो Br2 के जो येलो कलर है उसको डीकलराइज कर देगा। ओके तो देखो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी, C बॉन्ड C, यहां पर अटैच होगा CH3, यहां पर भी CH3 है, हाइड्रोजन है और लेकिन यहां पर आपको Br मिलेगा, देखो इस तरीके से। ओके तो आपको यहां से एक Br ऐड हो गया और एक Br आपको मिलेगा यहां पर। ओके क्लियर है, ये सीस वाला ब्यूट2इन और ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्लियर है, चलो उसके बाद और हम लोग प्रोडक्ट देखने वाले। ओके चलो मैं इसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। ओके तो ये आपके पास क्या है, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके जो कि अनसैचुरेटेड टेस्ट के लिए, क्योंकि अल्किन्स का टेस्ट भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो Br जो येलो कलर है उसको क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा। एक और रिएक्शन भी है, देखो यहां पर भी मैं यही रिएक्शन लिख लेता हूं, कौन सी वाली, तो देखो ये C डबल बॉन्ड C, मतलब ट्रांस वाली लेते हैं। ओके CH3 H और H। ओके चलो ये क्या है, ट्रांस ब्यूट2इन, उसकी रिएक्शन में Br2 के साथ करता रहूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये वाला देखो C बॉन्ड C, यहां पर CH3, देखो पूरा उल्टा जाएगा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, देखो राइट ही है, CH3, यहां पर CH3 H और H, यहां पर क्या होगा Br और यहां पर आपको मिलेगा Br। ओके यहां पे आपको रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा था, यहां पर आपको क्या मिलेगा, मेसो कंपाउंड। ओके तो ये भी क्या है, ट्रांस के लिए रिएक्शन है और ये सीस के लिए, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। ओके याद रखना। ओके तो दो रिएक्शन याद रखो, ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकेंड। ओके ये अनसैचुरेटेड के लिए, क्लियर है, तो ये नोट डाउन करो। ओके ये मेसो कंपाउंड आपको मिलेगा। ओके इसके बाद एक और रिएक्शन रह जाती है, क्लियर, आप नोट डाउन करो उसको फटाफट। एक और लास्ट रिएक्शन बच जाती है जो कि आपको लिखनी है। ओके जिसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर, चलो ये फटाफट नोट डाउन करो, हो गया। चलो हम लोग आगे चलते हैं एक और लास्ट रिएक्शन की ओर। वो लास्ट रिएक्शन में क्या है, तो देखो जैसे कि मेरे पास कुछ है ये वाला कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरीनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये ऐसा कोई है कंपाउंड। तो ये भी तो बन सकता है ना, ऐसा भी तो बन सकता है, जैसे कि ये CH2 है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन निकले है ना, तो क्या बनेगा CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ से तो बन सकता है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड। तो देखो आप लोग एलाइलिक हैलाइड भी बना सकते हो। ओके और साथ में HCl। तो ये हो गई आपके पास थर्ड रिएक्शन। ओके आप अनसिमेट्रिकल कोई एल्केन्स लो, इसके अंदर से आप लोग एलाइलिक हैलाइड्स भी बना सकते हो। ओके तो ये आपके पास थर्ड रिएक्शन हो गई। तो देखो आप लोगों को अगर पूछा जाए बोर्ड में भी तो भी आप लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में फ्रॉम एल्किन्स, हाइड्रोकार्बन में पूछ ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एल्केन्स वाला देख लिया जिसके अंदर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स होता है, और सेकंड जो हमने देखा उसके अंदर क्या था, तो कि मार्कोव-निकोव रूल्स, इसके बाद एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स, उसके बाद कुछ Br के साथ डिस्टिंग्विश टेस्ट,
और इसके बाद ये वाली टेस्ट। ओके, तो कोई एक अनसिमेट्रिकल एल्किन्स में से हम लोग एलाइलिक हैलाइड बना सकते हैं। ओके, तो चलो हम लोग मिलते हैं इसके बाद थर्ड वाली रिएक्शन में फ्रॉम एल्काइंस में। ओके, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो।